वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनशाइन स्टडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है IBPS क्लर्क, ठीक है, मेंस के लिए। जो अभी आपका 2020 एग्जाम आ रहा है IBPS क्लर्क मेंस, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। सर्कुलर भी करेंगे और स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट भी करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर का रखा है यहाँ पे, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट का ही है, ठीक है। उसको भी आज हम देख लेते हैं। देखिए, ये आपका 2019 मेंस का क्वेश्चन है IBPS क्लर्क का, राइट। तो क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पे 12 people are sitting in two concentric circular table। इसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रिक मतलब आपका दो सर्कल होंगे, एक इनर सर्कल है और एक आउटर सर्कल है, ठीक है, जिसमें 6 लोग बैठे हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। सारे के सारे लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। एक आपका ये पेयर है जो कि कहाँ बैठा है, इनर सर्कल में बैठा है, अंदर वाले सर्कल में। और आपके एक ये वेरिएबल है जो कि बाहर के सर्कल में बैठे हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, द पर्सन ऑफ द आउटर सर्कल टेबल आर सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड द पर्सन सिटिंग अराउंड द इनर सर्कुलर टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, जो कि आपका इनर सर्कल में, लेट सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है, जस्ट उसके पीछे दूसरा पर्सन बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई बैठा है तो जस्ट उसके पीछे बैठेगा, एग्जैक्टली बिहाइंड, राइट। फिर क्या बोला है यहाँ पे, चलिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखिए 12 लोग बैठे हैं, ठीक है। 6 लोग अंदर बैठे हैं, 6 लोग आपके बाहर बैठे हैं। ये वाला जो आपके वेरिएबल है वो अंदर बैठेंगे और ये वाले PQRSTU आपके बाहर वाले सर्कल में बैठेंगे, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है, ठीक है। ये लाइन मैंने पढ़ ली थी कि एग्जैक्टली बिहाइंड मतलब एक के पीछे एक बैठेगा, ठीक है, और वो सब सेंटर की ओर देख रहे हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए लिखा है बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, मतलब ई के सेकंड राइट पे बी बैठा है। अब यहाँ पे सुनिए, देखिए यहाँ पे सेंटर की तरफ देख रहा है, मतलब इस साइड राइट होगा, ठीक है, इस साइड आपका लेफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ से सेंटर की तरफ देखने का मतलब क्या हुआ, राइट इधर आएगा, लेफ्ट इधर आएगा। यहाँ से सेंटर की ओर मतलब लेफ्ट इधर, राइट इधर, ठीक है। यहाँ से भी आपका राइट इधर आएगा और लेफ्ट इस साइड आएगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि जो बी है वो सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है, ई के सेकंड राइट में बैठा है, ठीक है। तो ABCD आपके इनर वाले सर्कल में बैठे हैं, ठीक है। तो बी और ई की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई के सेकंड राइट में आपका राइट इस साइड है ना, तो बी बैठा है सेकंड राइट में, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। अब आगे चलते हैं। फिर क्या बोला है, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज सिटिंग बिहाइंड बी। जो बी के पीछे बैठा है, ठीक है, आर उसका इमीडिएट नेबर है, मतलब आर यहाँ पे भी हो सकता है और आर यहाँ पे आपका भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है। हमें अभी ये क्लियर नहीं है, राइट। बस इतना पता है जो बी के पीछे बैठा है उसके आसपास आर है, ठीक है। अब ये ये वाली लाइन पढ़ते हैं यहाँ पे, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड एफ। अब देखिए यहाँ पे ए और एफ के बारे में हमें कुछ नहीं पता, ए और एफ के बारे में कि ए कहाँ पे एफ कहाँ है, तो आप इसको स्किप कर दोगे अभी, ठीक है। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ठीक है। अब क्या बोला है उसने, अब देखो इन दोनों लाइन को अगर मैं देखूं यहाँ से यहाँ तक, उसने क्या बोला है कि जो ए है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, किसका नहीं है, बी का। तो ए यहाँ पे नहीं आएगा और ए यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि बी के इमीडिएट नेबर एक ये वाला पॉइंट आता है, एक ये वाला पॉइंट आता है। तो इसका मतलब एक ए यहाँ पे आना चाहिए या तो इस वाले पॉइंट पे आना चाहिए, ठीक है। तो मैं दोनों पे लिख रही हूँ अभी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये वाली लाइन पढ़ो, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ, ठीक है। ए और एफ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। अगर मैं ए यहाँ पे लेती हूँ तो एफ इधर आ जाएगा, ठीक है, एक व्यक्ति बैठा है। तो
इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एफ यहाँ पे भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि उसने बोला है कि एक पर्सन बैठा है ए और एफ के बीच में, ठीक है। तो एफ आपका यहाँ पे भी आ सकता है, राइट। अगर मैं ए यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है, तो एफ कहाँ पे आएगा? एफ यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे ई ऑलरेडी बैठा है ना। और या तो एफ इधर आएगा, क्योंकि ए और एफ के बीच में एक पर्सन का गैप होना चाहिए। एफ इधर भी नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं ए इधर ले रही हूँ तो सारी कंडीशन फेल हो रही है यहाँ पे। अगर मैं ए यहाँ पे ले रही हूँ तो सारी कंडीशन फेल हो रही है। एफ की पोजीशन यहाँ पे बन रही है और एफ की पोजीशन यहाँ बन रही है, यहाँ पे ए लेने का। तो यहाँ पे ए नहीं आएगा आपका, यहीं पे राइट पोजीशन है ए की, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एफ आपका इधर आएगा, ठीक है। ए और एफ के बीच में एक पर्सन का गैप है, या तो एफ इधर आ सकता है या तो एफ इधर आ सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है उसने? P इज सिटिंग बिहाइंड एफ, ठीक है। एफ के पीछे P बैठा है, ठीक है। अगर मैं एफ इधर ले रही तो P इधर आ जाएगा, राइट। तो ऑटोमेटिकली आर किधर आ जाएगा? फिर आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। जो कि हमें यहाँ पे कंफ्यूजन थी कि आर आपका दो जगह में कंफ्यूजन थी, तो एफ इधर आ जाएगा और एफ के पीछे P इधर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी, आर एंड टी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब देखो यहाँ पे एक ये छूटेगा यहाँ पे और पी पे छूटेगा, ठीक है। तो टी आपका इधर आ जाएगा। अगर हम इधर से भी काउंट करेंगे तब भी 2 लोग बैठे हैं, अगर इधर से भी काउंट करेंगे तब भी 2 लोग आ रहे हैं, ठीक है, आर और टी के बीच में। अब आगे चलते हैं। फिर बोला यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, पी का इमीडिएट नेबर कौन है? यू। अब देखो पी का ये वाला इमीडिएट नेबर खाली है, यहाँ पे ऑलरेडी टी है, तो यहीं पे यू आएगा आपका, राइट। अब बचती है आपकी कौन सी पोजीशन? ये वाला बचता है और ये वाला ब्लैंक बचता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बोला है टी इज नॉट सिटिंग बिहाइंड डी, ठीक है। फिर क्या बोला है? जो टी है वो डी के पीछे नहीं बैठा है, ठीक है। तो यहाँ तो ई के पीछे टी बैठा है ना। तो यहाँ पे ये वाली पोजीशन खाली है हमारी और एक ये वाली पोजीशन खाली है, ठीक है। तो बी या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, ठीक है, कंफर्म नहीं है। आगे चलते हैं। T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, अब A के इमीडिएट नेबर में ये वाली स्पेस खाली है तो D इधर आ जाएगा, राइट। अब आगे चलते हैं। Q इज इन नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, Q जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, किसका? R का। तो Q आपका इधर नहीं आ सकता क्योंकि वो इमीडिएट नेबर हो जाएगा, तो Q इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। और बचा क्या आपका? S आउटर सर्कल के लिए, तो S इधर आ जाएगा, ठीक है। इनर सर्कल में क्या बचा आपका? C, तो C आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू था इसलिए मैंने सोचा कि करा दूं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के थर्ड लेफ्ट में कौन है? देखिए ये आपका राइट है, ए का ये लेफ्ट है, थर्ड लेफ्ट कौन सा कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बी आपका थर्ड लेफ्ट पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड पी इन द आउटर सर्कल, एस और पी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? देखिए अगर हम इधर से काउंट करते हैं तब भी 2 लोग आ रहे हैं, इधर से काउंट करते हैं तब भी 2 लोग आ रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई, 2 आंसर, राइट। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस की इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? देखिए इस साइड में लेफ्ट है, इस साइड में एस का राइट है, सेंटर की ओर देख रहे हैं ना। तो इमीडिएट राइट में कौन आ रहा है? क्यू, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। 4 ऑफ द following are alike in a certain way so form a group, which of the following does not belong to the group। अब देखिए ए और पी, ए कहाँ पे आपका? यहाँ पे, पी कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। सी और आर, सी और आर, टी के जस्ट पीछे आर है। ई और टी, ई के जस्ट पीछे टी है, ठीक है। बी और यू, बी के जस्ट पीछे यू है। डी और एस, डी के जस्ट पीछे एस है, तो मतलब ये वाला डिफरेंट है, ए और पी, क्योंकि ए के जस्ट पीछे तो क्यू है तो यहाँ पे क्यू आना था, राइट। तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स बिटवीन पी एंड क्यू व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम पी, ठीक है। पी और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं अगर हम क्लॉकवाइज
डायरेक्शन में चलते हैं, राइट। तो पी इस वाली डायरेक्शन में चलते हैं क्लॉकवाइज में, पी और क्यू के बीच में एक बंदा बैठा है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, टी आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल का है, ठीक है, और ये स्क्वायर में दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको IBPS क्लर्क मेंस में 2020 में देखने को मिल सकता है, राइट। देखिए क्या दे रखा है, 7 वेरिएबल दे रखे हैं, ठीक है, जो कि आपके 4 मिडिल में बैठे हैं, ठीक है, और 3 आपके कॉर्नर में बैठे हैं, ठीक है, यानी कि एक कॉर्नर जो है वो आपका खाली रहेगा, ठीक है, और सबके सब सेंटर में देख रहे हैं, ठीक है, और ये एजेस दे रखी हैं, ठीक है, वेरिएबल्स की। तो एज में यहाँ पे लिख दे रही हूँ 2, 3, 5, 8, 9, 10 एंड 12, ठीक है। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू है आपका, ई हु इज सिटिंग एट दी एज, मतलब एज पे ई बैठा है, तो मैं ई यहाँ पे ले लेती हूँ, किसी भी एज पे ले सकते हो आप, और सबके सब सेंटर में देख रहे हैं, सारे वेरिएबल आपके सेंटर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी, जो ई है वो सी के सेकंड राइट पे बैठा है, राइट। फिर क्या बोला है, हु इज 8 ईयर ओल्ड, जो कि 8 साल का है, ठीक है। फिर बोला है एफ हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन, यानी कि एफ की जो एज है वो 12 साल है, सबसे बड़ा एफ है, ठीक है। फिर क्या बोला है, इज सिटिंग 3 प्लेस अवे फ्रॉम ई, मतलब या तो एफ इधर आएगा, 3 प्लेस अवे मतलब या तो तीसरे स्थान पे एफ इधर आ सकता है, या तो तीसरे स्थान पे एफ इधर आ सकता है, ये हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, एफ, ये देखिए यहाँ पे, फिर क्या बोला है, देखिए यहाँ से देखिए, ई इज सिटिंग अवे फ्रॉम ई एंड इज सिटिंग एट द कॉर्नर, ठीक है, तो दोनों कॉर्नर पे आ रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जी हु इज 1 ईयर एल्डर देन डी, यानी कि जी और डी के बीच में 1 साल का गैप है, ठीक है। फिर क्या बोला है, इज सिटिंग अपोजिट टू डी, मतलब जो जी है वो डी के अपोजिट बैठा है, राइट। पहली कंडीशन यहाँ पे लेते हैं कि एफ मान लो यहाँ बैठा है, ठीक है, तो जी और डी दोनों के दोनों अपोजिट बैठे हैं, तो मैं जी को यहाँ ले रही हूँ और डी को यहाँ ले रही हूँ, ठीक है। एफ मान लो मैंने इधर ले लिया, जी और डी मैंने इधर लिए, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हैं, ठीक है। अब बोला है कि ए इज 2 ईयर ओल्डर देन बी, ठीक है। आगे चलते हैं, बोथ ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर और एट द एज, ठीक है। फिर बोला है ए एंड जी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, ठीक है, जो ए और जी हैं दोनों के दोनों इमीडिएट नेबर नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं जी को इधर लेती और डी को इधर लेती, तो ए आपका ना ही इधर आ पाता और ना ही इधर आ पाता, क्योंकि ए इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता जी का। तो ये कंडीशन तो हमने सही लिखी थी कि डी इधर आएगा और जी इधर आएगा, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारी सही हो गई। और एफ आपका इधर आएगा, ठीक है। देखो क्यों आएगा, क्योंकि अगर मैं जी और डी को इधर लेती, ठीक है, तो आपका ए इधर नहीं आ पाता, ठीक है। और अगर जी और डी को इधर लेती तो आपका ए इधर नहीं आ पाता, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आपका फिर भी ए की प्रॉब्लम हो रही है कि ए का प्लेस नहीं हो पाता, तो जी और डी आपका इधर करेक्ट है, ठीक है, और एफ आपका इधर आ चुका है। अब क्या बचा आपका ए और बी। अब देखिए ए और बी के लिए उन्होंने कुछ भी पर्टिकुलर वर्ड्स में नहीं बोला कि ए आपका डी के बगल में नहीं आएगा या एफ के बगल में आएगा, है ना, इमीडिएट नेबर किसका है। तो ए और बी आप कहीं पे भी ले सकते हो, आपका इधर ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, और ए आपका यहाँ पे भी आ सकता है और बी आपका यहाँ पे भी आ सकता है। अब बात आती है इनकी एज की, ठीक है। ये वाला जो कॉर्नर है वो आपका, जैसा कि मैंने बोला था, तीन पर्सन यहाँ पे कॉर्नर में बैठेंगे, तो एक कॉर्नर आपका खाली हो जाएगा, ठीक है। तो एजेस हमारे फिल हो चुके हैं, कॉर्नर हमारे 3 फिल हो चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पे एज की बात आती है। अब जी और डी में 1 साल का डिफरेंस है,
तो यानी कि जी और डी में 1 साल का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे 2 और 3 है, या तो जी और डी इधर आएंगे, ठीक है। 2 या 3 हो सकते हैं, या तो उनकी एज 9 और 10 हो सकती है। जी आपका 1 साल बड़ा है डी से, तो डी आपका ये हो सकता है और जी आपका ये हो सकता है, 10 हो सकता है। ऐसे यहाँ पे डी आपका ये हो सकता है और जी आपका यहाँ हो सकता है, ठीक है। फिर क्या बोला है, जो सी की एज है वो 8 ईयर ओल्ड है, ठीक है। और एफ की आपको पता है कि 12 ईयर ओल्ड है, ठीक है। अब क्या बचा है यहाँ पे, आपके कौन कौन से वेरिएबल बचे, ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है कि जी आपका 1 साल बड़ा है डी से, ठीक है। ए आपका 2 साल बड़ा है बी से, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे देखिए ए इज 2 ईयर ओल्डर देन बी, ठीक है। और एक और कंडीशन है आपकी, जो एफ है वो 12 साल का है, जो कि मैं ऑलरेडी पुट कर चुकी हूँ यहाँ पे, ठीक है। जी और एफ का भी मैंने लिख लिया कि जी आपका 1 साल बड़ा है। ये वाली कंडीशन देखो कि ए 2 साल बड़ा है बी से, 2 साल का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है ना, है ना। तो ए आपका इधर हो जाएगा और बी आपका इधर हो जाएगा, तो बचा क्या ये वाला, ठीक है। ए आपका हो चुका है, बी आपका हो चुका है, सी भी फिल हो चुका है, डी भी फिल हो चुका है, जी भी हो चुका है, एफ बचा आपका ई। तो ई की एज क्या हो जाएगी, 2 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे एज लिख दो सबकी, ए की 2 ईयर्स ओल्ड हो जाएगी, जी की आपकी हो जाएगी यहाँ पे 10, सी की ऑलरेडी 8 है, एफ की 12 है, ठीक है। ए की एज हो जाएगी आपकी 5 एंड बी की एज हो जाएगी 3 और डी की एज हो जाएगी आपकी 9, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जी के सेकंड राइट में कौन बैठा है, ई बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा है की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, अगर इमीडिएट राइट पूछता तो ई होता, लेकिन सेकंड राइट पे यहाँ पे नहीं पता, तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड यहाँ पे आंसर करेंगे, राइट। अब चलते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी। मैंने क्या बोला था, ए की एज कितनी है हमारी, देखिए ए की एज हमारी 5 है, ठीक है। और बी की एज हमारी कितनी है यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी इन दोनों की एज, 8 हो जाएगी, 8 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ठीक है। 8 ईयर्स ओल्ड हो जाएगी। व्हाट इज द सम ऑफ एज ऑफ द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, ठीक है। जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं उन सबकी एज क्या है, ठीक है। तो आप डी प्लस एफ प्लस जी कर दोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22, ठीक है। 22 प्लस 9 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 31, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट, ठीक है। सबसे छोटा कौन है, देखो यहाँ पे सबसे छोटी एज किसकी है, यहाँ पे आपकी ई की है, ठीक है। तो ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा है, आर के थर्ड लेफ्ट पे, सॉरी यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी मैंने स्क्वायर से रिलेटेड रखा है और आपका ये इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में रखा है, बट इसमें एक ट्विस्ट है कि इसमें 12 लोग बैठे हैं, ठीक है, स्क्वायर टेबल पे। तो इसको कर लेते हैं हम, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है वो देखो, यहाँ पे 12 वेरिएबल है, ठीक है, स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, ठीक है। 2 लोगों की सेम डायरेक्शन नहीं हो सकती, यहाँ पे 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन द साइड ऑफ द टेबल, ठीक है। फिर बोला है कि जो 2 लोग हैं वो साइड में बैठे हैं, एक कॉर्नर में बैठा है, अब देखिए यहाँ पे पर्सन सिट एंड द साइड ऑफ द टेबल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, जो साइड में बैठा है वो सेंटर में फेस कर रहा है, ठीक है। और जो कॉर्नर में बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं कि जो एक 2 से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं,
ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अब क्या लिखा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जे एंड जी इज एज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन के एंड जी। ठीक है, जे और जी के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही के और जी के बीच में बैठे हैं। ठीक है, जी हु इज एन नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, जी का इमीडिएट नेबर कौन नहीं है, एफ नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोला है, 5 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी who is sitting at one of the side of the table. Let's suppose अगर मैं A इधर लेती हूँ, ये साइड्स हैं, ठीक है, साइड्स में बैठे हैं A और D, तो 5 पर्सन छोड़ के आपका D बैठा है, तो इधर से अगर मैं काउंट कर रही हूँ तो D इधर आएगा, और इधर से भी अगर मैं 5 काउंट कर रही हूँ तो D इधर ही आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन J एंड H। अब देखो A और D से कॉमन देखते हैं हम, A और D से और कहाँ पे कॉमन है, एक ये कॉमन है, आई सेट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ठीक है, डी का थर्ड राइट कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो आई इधर आ जाएगा। फिर कहाँ लिखा है ए एंड बी, देखो यहाँ पे ए कॉमन दिख रहा है। 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज डी, जो डी की डायरेक्शन है वही ए और बी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो 3 गैप छोड़ के आप कहाँ लिखोगे, बी को, तो बी इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर 3 गैप यहाँ छोड़ोगे तो बी आपका इधर आएगा, लेकिन बी की डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी की डायरेक्शन भी इनवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जे सेट थर्ड प्लेस अवे फ्रॉम बी। ठीक है, थर्ड प्लेस अवे फ्रॉम बी, अगर मैं जे इधर से देखती हूँ तो जे इधर आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ए, तो जे किधर आ जाएगा आपका, जे इधर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड प्लेस अवे फ्रॉम बी। ठीक है, जे इधर भी आ सकता है आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एंड नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, मतलब जी का इमीडिएट नेबर नहीं है, कौन नहीं है, जे। ठीक है, तो अगर जे इधर है तो जी इधर नहीं आ सकता। ठीक है, और अगर जे इधर है तो जी इधर नहीं आ सकता, है ना। अब आगे चलते हैं, फिर क्या बोले, सी सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के 4th लेफ्ट पे कौन बैठा है, सी, तो सी इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। एन इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज जी, जो सी की डायरेक्शन है, आउटवर्ड डायरेक्शन, वही किसकी डायरेक्शन होगी, जी की। ठीक है, तो जी आपका किधर आ सकता है, सी और जी की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सी आउटवर्ड में देख रहे हैं तो जी की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो जी आप इधर लिखोगे, क्योंकि हमें ए की पोजीशन नहीं पता। ठीक है, तो क्योंकि जे अगर मैं इधर ले रही हूँ तो जी इधर नहीं आ सकता। ठीक है, जे अगर मैं इधर ले रही हूँ तो जी इधर आ सकता है, क्योंकि जी इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और कौन सा पॉइंट छूट रहा है आपका, देखिए ये वाला, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जे एंड जी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन के एंड जी। जे और जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एक। ठीक है, के और जी के बीच में भी एक लोग आए, तो के आपका इधर आ जाएगा, राइट। जी के बगल में एफ नहीं आएगा, राइट, तो एफ आपका किधर आएगा, ये 4 पोजीशन आपकी खाली है। ठीक है, तो एफ आपका इन चारों में से कहीं पे भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एफ, जे और एफ के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो एफ इधर आ सकता है आपका, राइट। ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। हु इज फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जो किसके इमीडिएट नेबर है, ई का इमीडिएट नेबर है, एफ। ठीक है, अब बचे हैं आपके ये दोनों ब्लैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ठीक है, ये आपका कवर हो चुका है। इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज एच, जो डी है, ठीक है, और जो एच है, जो 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 डायरेक्शन आपका डी फॉलो कर रहा है वही डायरेक्शन आपका एच फॉलो करेगा, यानी कि डी इनवर्ड डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। तो 2 डायरेक्शन बची हुई है हमारी, आउटवर्ड और इनवर्ड। एच यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्शन में डी देख रहा है वही डायरेक्शन में एच देख रहा है ना। डी सेंटर में देख रहा है तो एच भी सेंटर में देखेगा। अब बचा है आपका ये वाला स्पेस खाली, तो यहाँ पे बचा हुआ आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका ई। ये आपका सॉल्व हो गया यहाँ पे।
अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई के सेकंड लेफ्ट में कौन है, जे है, ठीक है। जे आपका यहाँ पे आंसर नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू एच, के के रिस्पेक्ट जे एच के रिस्पेक्ट में के की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो के रिस्पेक्ट में एच की पोजीशन क्या है आपकी, के इनवर्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इनवर्ट डायरेक्शन में ये आपका राइट होता है और ये आपका लेफ्ट होता है, तो सेकंड लेफ्ट में आपका एच हो जाएगा, तो सेकंड लेफ्ट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड आई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। जी और आई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, अगर हम जी के लेफ्ट में काउंट करते हैं तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो जी का लेफ्ट ये होगा, तो कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। आई और जी के बीच में 3 लोग, यहाँ पे 3 पर्सन आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ ग्रुप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है। जे ए आई बी एफ, देखिए जे के अपोजिट में ए है, ठीक है, आई के अपोजिट में बी है, ठीक है, एफ के अपोजिट में कोई नहीं है, तो एफ आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन पेयर इज ऑन द सेम साइड, देखिए जे डी आपका सेम साइड पे, ए एच आपका सेम साइड पे, एफ आई आपका सेम साइड पे, ठीक है, बी के आपका सेम साइड पे, ई और एच आपका डिफरेंट है, राइट, तो ई आपका आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे ख़त्म होती है ये क्लास। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।